Hello student, I am Prabhat Saxena and you are watching my YouTube channel CL School मूसर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली इस YouTube चैनल पर क्लास लेता हूं और आपको एक कॉन्टिन्यूटी के साथ हर चैप्टर पढ़ाता हूं। तो जो पिछला लेक्चर पढ़ाया था मैंने, चैप्टर का नाम था ज्व प्रक्रम और उसका टॉपिक जो पढ़ाया था वो था क्या था, बताइए। आप लोग पढ़े नहीं पढ़े? पढ़ा नहीं होगा, हम तो जानते हैं। पढ़ा है क्या था टॉपिक? ज्व प्रक्रम क्या, ये टॉपिक पढ़ा था। ठीक, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ज्व प्रक्रम क्या होता है, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। बताइए कौन सी क्रियाएं होती हैं उसमें, बताइए किसी को नहीं पता होगा। उपाचयी, अपचयी, ये क्रियाएं थी, याद रखा हो। ठीक, चलिए आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को कहते हैं हिंदी में पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। तो पोषण क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। पोषण क्या होता है? भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन आदि पोषक तत्व होते हैं। भोज्य पदार्थ मतलब जो हम लोग खाते हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी और राजमा, पुलाव, पनीर, मीट, अंडा, ठीक, मुर्गा, सब चीज़ें खाते हैं ना। तो इन सभी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, सभी चीज़ें पाई जाती है, पोषक तत्व होते हैं। और अतः जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से, किसके द्वारा? जीवों द्वारा। जीव कौन है? हम लोग। कौन जीव है? हम लोग। तो जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसे ही पोषण कहते हैं। मान लीजिए, सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करते हैं, सुबह सुबह जैसे मम्मी बना दिया, बेटा लो आज नाश्ता बना है आपका पोहा, ठीक, या आपको चने कलर के दे दिए गए, ठीक, उबले हुए चने। तो क्या होता है, वो जो पोहा होता है, चने होते हैं, उनमें आपको खाया, ठीक, पोहा और चने। अब चनों में क्या होता है बताइए? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। पोहा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इनमें कार्बोहाइड्रेट है, इन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपके अंदर गई तो किसके द्वारा एक्सेप्ट कर रहा है? जीव। तो जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को, तो जब आपने पोहा, चना या जो भी खाया उसके द्वारा आपके अंदर क्या हुई, क्या हुआ? ये पोषक पदार्थ गए जिसके द्वारा आपने उसका पोषण किया, ठीक। जब पोषण किया तो उससे आपकी बॉडी में धीमे धीमे एनर्जी बढ़ी, जिससे कि आप प्रातः एकदम फुल पावर में एनर्जी के साथ अपना काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं। अब तो फिलहाल स्कूल बंद 1.5 साल से, बड़ी बुरी कंडीशन है बच्चों की, इसीलिए मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की हैं ताकि बच्चे अपने घर पर रहकर सुरक्षित पढ़ सकें और अपनी पढ़ाई को बराबर रख सकें। ठीक, बात करते हैं पोषण की आवश्यकता उपयोगिता क्या होती है। तो पोषण की डेफिनेशन समझ में आ गया आप सभी को? क्या होती है पोषण की डेफिनेशन? एक बार फिर समझ बताइए क्या होती है? भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ठीक, खनिज लवण आदि पोषक तत्व होते हैं। जीवों द्वारा इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को ही हम लोग पोषण कहते हैं। अब पोषण की आवश्यकता का होती, उपयोगिता का होती। नेसेसिटी ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, इंग्लिश भी याद रखना जरूरी। क्यों इंग्लिश याद रखना जरूरी? कि आप जब आगे जाएंगे, जब किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ सब क्या चीज़ होती है? इंग्लिश में। जैसे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं तो उनको सब चीज़ें इंग्लिश में होती है, बुक इंग्लिश में होती है, उनको इंग्लिश से ही सब पढ़ाया जाता है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है सीबीएसई बोर्ड का, अगर वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहता है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं लेक्चर बनाना प्रारंभ कर दूंगा, जो भी सीबीएसई बोर्ड से बच्चे हों, ठीक। तो आप इसको शेयर कीजिए, तभी पता चलेगा कौन बच्चे सीबीएसई बोर्ड के और यूपी बोर्ड के। तो यूपी बोर्ड वालों को तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ और सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाना है स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, तो पोषण की आवश्यकता उपयोगिता क्या होती है? भोजन से जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है। भोजन से किसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है? जीव द्रव्य वृद्धि होगी। सीधी सी बात है, जब हम भोजन खाएंगे तो हमारे क्या होगा? हमारे अंदर एनर्जी आएगी, हमारी जो ऊतक है वह सही रहेंगे, ठीक। दूसरा चीज क्या? जीवधारियों के कोशिकाओं में आकार बढ़ता है। जीवधारी कोशिका क्या है? सेल्स, ठीक। कोशिकाएं क्या है? जो हमारे शरीर में भरी पड़ी है कोशिकाएं, इनके आकार में वृद्धि होगी। जैसे हम भोजन खाएंगे तो इनके आकार क्या होगा? बढ़ेगा। तो हमारी इसी के अनुसार, कोशिकाओं के अनुसार हमारी वृद्धि होती है। नए जीव द्रव्यों को और कोशिकाओं को ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करती है। अब मतलब नए जीव द्रव्य कोशिकाओं में टूट फूट होने वाली मरम्मत, अब कैसे? अब आपके अंदर कोशिकाएं मर रही हैं, जी रही हैं, ऊतक टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, कुछ पता चल रहा है? जैसे आप लोग बाहर
जब स्कूल में पढ़ते थे, याद कीजिए, आप आपस में लड़ जाते थे, स्टूडेंट, ठीक। तो क्या होता था, आपको पता चल जाता था, टीचर को पता चल जाता है, हाँ बच्चे लड़ रहे हैं, उनको जाकर शांत कर। और क्या आप बता सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर कहाँ का लड़ाई हो रही है? सर बॉडी के अंदर कैसे बता सकते हैं? तो बॉडी के अंदर भी लड़ाई होती है भाई, ठीक। तो बॉडी के अंदर जो लड़ाई होती है वो क्या होती है, सेल्स में होती है, ठीक है, ऊतकों में होती है, टूट फूट की मरम्मत हो जाती है। तो क्या हो जाता है, जैसे जैसे हम डेवलप होते हैं उसी प्रकार से नई कोशिकाएं बनती जाती हैं और पुरानी कोशिकाएं मरती जाती है, टूट फूट होते लगती है, ठीक। तो टूट फूट की मरम्मत होती है। तो ये क्या चीज है, पोषण की आवश्यकता उपयोगिता होगी। अब बात करते हैं कि पोषक पदार्थ और उनका वर्गीकरण। तो पोषक पदार्थ तो आप समझ गए, बताइए पोषक पदार्थ क्या क्या है? ये देखो सब लिखे हुए हैं, ठीक। पोषक पदार्थ हो गए। पोषक पदार्थ और उनका वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है कि भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। भोजन करते हो, भोजन में क्या क्या करते हो बताइए? भोजन जैसे मान लीजिए आपने दोपहर पर खाना खाया, ठीक। जब दोपहर में खाना खाएंगे तो उसमें क्या खाएंगे, दाल चावल सब्जी रोटी और सलाद, ये सभी चीज़ें खाते हैं। तो जो ये चीज़ें खाते हैं तो भोजन से कई प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। अब ये सब चीज़ें खाएंगे तो हमें उससे पोषक तत्व प्राप्त होगा, ठीक। तो जो शरीर को में ऊर्जा उत्पादन निर्माण एवं मरम्मत तथा शरीर में रोग रोधन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये क्या करेगा, शरीर में ऊर्जा उत्पादन, सबसे पहले क्या करेगा, देखो ऊर्जा का उत्पादन करेगा, एनर्जी बढ़ाएगा, ठीक, निर्माण करेगा, मरम्मत करेगा और शरीर में रोग रोधन क्षमता को भी बढ़ाता है। तो भोजन से क्या हो रहा है, जब आप भोजन करेंगे तो सबसे पहली चीज ऊर्जा बढ़ी, नई नई कोशिकाओं का ऊतकों का निर्माण हुआ, तीसरा चीज मरम्मत, जो टूट फूट गए थे ऊतक उनका मरम्मत हुआ, रोग रोधन क्षमता, मतलब कि अगर आपके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस घुस जाता है तो उसको रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी भोजन से मिलती है और आपके ऊर्जा को बढ़ाती है, ठीक। तो ये सभी चीज़ें क्या है कि हम जो भोजन करते हैं उससे हमें ये सब फायदे होते हैं। तो पोषक पदार्थ उनका वर्गीकरण, ये आपका पोषक पदार्थ है, उनके वर्गीकरण आपको अभी बताता हूँ। अब इसी के आधार पर जो ये डेफिनेशन दी गई कि भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे ऊर्जा निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, मरम्मत, टूट फूट की रोग रोधन क्षमता, ये सभी चीज़ें बढ़ती हैं। और इसी के आधार पर इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। किसको 5 वर्गों में बांटा गया है? भोजन, पोषक तत्व जो होते हैं भोजन में 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। अब कौन कौन से 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। फिर होता है फैट, फिर विटामिन, फिर प्रोटीन, फिर खनिज तथा लवण एवं जल। अब हम थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन आपको ये दे देंगे कि इनका उपयोग देखिए कैसे। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाई जाती है? नॉर्मल जनरल बताइए आप, अच्छा बताइए किस में पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट, पता है किसी को? कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके चावल में पाया जाता है। पाया जाता है, खाते हो दिन भर चावल मिल जाए, मम्मी चावल बनाओ आज, दाल चावल सब्जी रोटी खाई जाएगी, तो चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा वसा। वसा किसमें होती है? वसा तो खूब अच्छे जानते होंगे तुम लोगों के अलावा, अगर वसा कोई खासकर लड़कियां तो बहुत अच्छे जानती होंगी, बताइए भाई, पता है? नहीं पता है? आप हमारे तरफ देखो, नहीं बताओ कहाँ होता है वसा। वसा जो होता है वो आपके जितने फास्ट फूड खाते हो, जैसे सबसे पहले नाम लो भाई, लड़कियों का फेवरेट फास्ट फूड चाउमीन। तब तो यूं ऐसे भी पता नहीं कैसे तो लेते हैं लोग, खा भी कैसे लेते हैं, या तो चाउमीन खाते नहीं, पहली बात तो ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं, ऐसे रोल बनाएंगे और ऐसे करेंगे, स्टक कर जाएंगे, ऐसा लगता है जैसे हो नहीं आती है बच्चों वाली ड्रॉप, उसको साफ किया जाता है, चूसा जाता है, ऐसे ये लोग चाउमीन को चूस जाती हैं लड़कियां, ठीक। लड़कियां हाइपर, मतलब बुरा मत मानना, इससे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वसा है, ठीक। उसमें जो ऑयली चीज़ें होती हैं, ऑयली मतलब कि आपकी नई सब्जी बनाई, उसमें अधिक तेल डाल दिया, ये छोले भटूरे हैं, छोले भटूरे देखते हो उसमें अंदर तेल भरा होता है, भटूरे में जो होता है, ठीक है। ऐसे ये सभी चीज़ें ऑयली होती है और इसमें सभी चीज़ों में वसा पाई जाती है। जितना भी आपका क्या बोलते हैं, चटपटा तला भुना हुआ भोजन जो होता है वो सभी में वसा अधिक मात्रा में पाई जाती है। फैट, ठीक। जैसे आप क्या बोलते हैं, अंडा खाते हैं, उसमें होता है, ठीक है। प्रोटीन्स क्या? प्रोटीन्स हमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बताइए किस में पाई जाती है? प्रोटीन्स तो जानती होंगी, नहीं जानती होंगी लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियों को दाल से सख्त नफरत है। मम्मी हम दाल और दूध नहीं पियेंगे,
तो हमें मोमोज, बर्गर और समोसा और पिज्ज़ा और दुनिया भर की जो भी चीज़ें होती हैं, चाउमीन वाउमीन जो भी है, वो सब ला दो, हम खा लेंगे, पर हमसे दाल, दूध और रोटी सब्जी खाने को ना दो। मम्मी कहती हैं ठीक है, जो खाने को खाओ। ठीक, तो हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन किस में होती है बताओ, हमने बता भी दिया, फिर भी ना बता पाओ तो बेकार है। प्रोटीन किस में होती है, दालों में होती है। ठीक, अच्छा, दूध में होती है। विटामिन किस में होती है बताइए, विटामिन पता है? विटामिन नहीं बता पा रहे हो हैं? कितनी गलत बात है यार, तुम लोग विटामिन बताओ नहीं याद। विटामिन किस में होती है बताओ, नहीं मारे जाओगे अभी तुम लोग। किसमें होती है भाई, बोलो बोलो, नहीं पता है विटामिन? मान गया तुम लोग, विटामिन बताओ नहीं बता पा रहे ये लोग हैं। विटामिन जो होती है ये हमारी, जो हम लोग खाते हैं भोजन, क्या खाते हैं बताइए। अच्छा, विटामिन की ये बता दो, खोज किसने की थी? अच्छा यही बता दो, ये तो पढ़ा है हाई स्कूल वालों ने। विटामिन खोज किसने की थी? फूंक 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 है, फूंक। अच्छा फूंकते ना, फूंक, शंख बजाते हैं, फू। तो जब शंख बजाओ, जब शंख कहीं बज रहा हो तो तुरंत क्या कर लो, दिमाग में फीड कर लो, शंख, फू और फुंक आदि का, उसमें से आवाज़ निकलती, फूं फुंक बिल्कुल आवाज़ निकलती है तेज से। तो फुंक नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी बताइए, विटामिन की। कब की थी? 1911 ईस्वी में। वेरी गुड, तुम लोग यार सही इंसान नहीं हो। ठीक, विटामिन जो होती है वो सभी आपकी जो भी भोजन हम खाते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों में विटामिन पाया जाता है। ठीक, और जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी ये सभी खाएंगे, इनमें भी विटामिन होता है। दूध पियो, अब वो खाओ, सॉरी अंडे, ठीक, इनमें विटामिन होती है। ये सभी चीज़ों में विटामिन होता है। जल तथा खनिज लवण क्या होता है? जल तो दिन भर लेके बोतल ऐसे ये ऐसे बोतल लेके, और जल क्या करते हो? ग्रहण। अब कुछ लोग कहते हैं कि जल को बैठकर पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जल को खड़े होकर पीना चाहिए। तो आप बताइए कैसे पीना चाहिए, बता सकते हैं? देखिए, जल को खड़े होकर पिएंगे तो क्या होगा बताइए, इस पर हम डिटेल से आपको बताएंगे। अभी बता दें तो सब ये जो चल रहा है ना सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो जल में क्या होता है, जल और खनिज लवण होते हैं। ये जो जल होता है ये हमारे भोजन जो हम कर रहे होते हैं उसको पाचन में क्या करता है, पाचन में सहायता करता है। किसको? भोजन को। जब हम जल ग्रहण कर रहे होते हैं तो उसको भोजन में पाचन में सहायता करता है। और खनिज लवण जो होते हैं, जैसे कि आपने जो भी और चीज़ें खाई हैं, ठीक, उसमें खनिज लवण होता है। ये सभी चीज़ें, जल और खनिज लवण, ये हमारे भोजन को पाचन में सहायता करते हैं। और अगर ये खनिज लवण, ठीक, ये जो खनिज लवण है क्या कर रहे हैं, ये आपका जो कैल्शियम है, ठीक, फास्फोरस है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, ये सभी क्या है? खनिज लवण है। ये जैसे आपने वो खाया होगा, क्या खाते हो तुमको हम बताएं, कद्दू कद्दू कद्दू, हाँ कद्दू खाते हो? कद्दू इतना बड़ा होता है, आप ये कहोगे सर कद्दू खाएं, कद्दू तरीके नहीं, कद्दू तरीके नहीं होगे भाई। कद्दू खाना तो क्या होता है, कद्दू तो कढ़ाई में बनाया जाता है, और कढ़ाई में क्या, काय की कढ़ाई होती है? लोहे की। लोहा में क्या होता है, अरे इलोबरेट करिए। जब चीज़ों को आप इलोबरेट करते हैं, इलोबरेट मीन्स होता है जोड़ते हैं किसी चीज़ से, तो क्या होती है वो चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं। तो जो कद्दू है उसमें क्या होगा? जिंक होगा, तो खनिज लवण। वो आप कद्दू की सब्जी जब आप खाएंगे तो जिंक की जो मात्रा है वो कद्दू के साथ आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। देखना जब कद्दू सब्जी लास्ट बने उसमें चारों तरफ देखना काला काला पड़ जाता है। ठीक, पहले हल्का सा रेड रहता है, फिर धीमे धीमे वो काला पड़ना, वो सब जिंक की मात्रा है जो कि हमें उसके द्वारा, कद्दू के द्वारा, सब्जी के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन कि बस यही इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए,
और हमेशा हंसते रहिए, क्योंकि हमने क्या बताया था, हंसने से 50%, कितने परसेंट, 50%, स्माइल करने से कितने परसेंट भैया, बताओ 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 बच्चों, 50%, वेरी गुड। 50% जो डिजीज हैं, बीमारियां हैं, वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, किससे, स्माइल से। तो कैसी भी हालात हों, अच्छे हों बुरे हों, किसी भी तरीके से हों, हंसते रहिए। अब ये ना कहीं ना कोई सर अगर कहीं कोई ख़त्म हो गया फिर भी वहाँ हंसे क्या, अरे बेवकूफ़ हो, वहाँ नहीं हंसना है। हंसना मीन्स होता है कि आपको जब पढ़ रहे हों या कुछ काम कर रहे हों या किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी कर रहे हों, तब आपको प्रसन्न रहना चाहिए। और प्रसन्न मतलब ऊपर से स्माइल तो होनी चाहिए, अंदर से ही खुश रहना चाहिए। ठीक, ये नहीं ऊपर स्माइल हम खीसे बाद हो, अंदर पता चले तुम्हारा मैल भरा तो भी कोई काम नहीं है। ठीक, तो अंदर दिल से खुश रहना चाहिए। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे आपका जो टॉपिक है वो आप कल पढ़ के आइएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका रिवीजन जरूर करते रहिएगा। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। जैसे परसों वाला था, अभी देखो कोई आंसर नहीं दे पा रहा है। ठीक, तो मैं इससे जो चैप्टर है ऐसे धीमे 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 करके आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद उसके क्वेश्चन आपको दूंगा। ये जो 2-4 टॉपिक हैं इनको कंप्लीट करा दूंगा, तो संडे को आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और संडे को बेहतरीन ऑसम मतलब समझते हो, बेहतरीन ऑसम एक सेशन आपको मिलेगा, जो कि आप देख कर सब गदगद हो जाएंगे। हाँ, क्या बात है, क्या सेशन है। ठीक, तो इसी बात पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि शिक्षा में सबका अधिकार होता है। ठीक है, तो आपको क्या है, कसम है किसकी, अरे किसकी कसम दे रहे हैं सर, नहीं हम किसी और भी नहीं देंगे, परेशान ना हो। ठीक है, तब भड़बड़ाओ नहीं। कसम है तुम्हारे बैट की, बॉल की, बॉयज के लिए जो लड़के खेलते हैं मैच, ठीक, और गर्ल्स के लिए कसम है तुम्हारे किसकी, शीशे की। लड़कियां शीशा ज़्यादा देखती हैं, सेल्फी यूं यूं। ठीक, तो कसम है लड़कियों को शीशे की और कसम है लड़कों की बैट बॉल की। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो, और डेली यहाँ पर आओ और पढ़ो। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक पढ़ते रहो। अगर कोई सी दिक्कत होती है तो मैं तो बना बनाया हूँ। ठीक, कमेंट करो, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं। ठीक, ओके, गुड, वेरी गुड, पढ़ते रहिए।